प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम इतिहास प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। उसमें हम टॉपिक का नाम है वैदिक संस्कृति। वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक कालीन संस्कृति एक व्यापक शब्द है और इस संस्कृति के बारे में सामान्यतः जानकारी ये है कि वैदिक काल में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ही वैदिक कालीन संस्कृति नाम दिया गया है। वैदिक काल को मूल रूप से हम 1600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक पूर्व के काल को वैदिक काल माना गया है। वैदिक कालीन संस्कृति के अंतर्गत हम मूल रूप से ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन दो भागों के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। ऋग्वैदिक काल को वैदिक काल का प्रथम चरण माना गया है और द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल आता है, जिसमें तीनों वेद आते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऐसा माना जाता है कि वैदिक कालीन संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक मूल आधार बिंदु थी। वैदिक कालीन संस्कृति में हम बात करते हैं तो संस्कृति में वैदिक कालीन संस्कृति के मूल तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें जानकारी करनी है। तो वैदिक कालीन संस्कृति के मूल तत्वों में पहले आता है रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, आचार विचार, आस्था, धर्म, और ये सब जो तत्व हैं ये वैदिक काल में आते हैं। वैदिक कालीन जब हम रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज की बात करते हैं तो वैदिक कालीन संस्कृति में व्यक्ति के रहन सहन और खान पान सादा था। व्यक्ति तामसिक प्रवृत्तियों से दूर था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर खान पान में सोमरस का भी उल्लेख मिलता है और अतिथि गोहंता शब्द एक आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि अतिथियों का आने पर गाय का है वो मांस खिलाया जाता था। इस प्रकार की वैदिक काल में कहीं कहीं पर उदाहरण मिलते हैं। तो वैदिक काल के अंदर है वो खान पान सात्विक था और सोमरस की प्रधानता थी, ऐसा माना जाता था। ये मेहमानों को के आधार पर था खान पान। फिर रीति रिवाज और जो पहनावा है वो महिलाएं पूर्ण वस्त्र धारण करती थी, पुरुष हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। पहनावे के अंदर है वो गले में, पैरों में, नाक में और हाथ में कुछ आभूषणों के भी उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज भी इसी प्रकार से माना गया। आमोद प्रमोद के साधनों में मुर्गियों की लड़ाई, पशुओं की दौड़, इस प्रकार की जो आमोद प्रमोद के साधन वैदिक कालीन संस्कृति में माने जाते हैं। मूल जो तत्व वैदिक काल के अंदर आता है वह आता है धर्म और आस्था। वैदिक काल के अंतर्गत हैं वो इंद्र की स्तुति अधिकतम की गई है। वैदिक काल में तीन प्रकार देवताओं को तीन भागों में बांटा गया है, अंत्यवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी। तो जो अंतरिक्षवासी हैं मतलब वैदिक काल के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि वैदिक कालीन लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते थे, वे प्रकृति में विश्वास करते थे। हवा आंधी को मरुत कहा गया है, वायु, पर्जन्य, वरुण नासत्य देवोस्ति, इस प्रकार से वरुण की भी पूजा की जाती है और सोम को भी महत्वपूर्ण माना गया है। और इस काल में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी किलों को जीतने वाला कहा गया है। तो वैदिक काल के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण जो देवता था उसको इंद्र माना गया है। इंद्र की स्तुति भी की गई है, लगभग 250 बार इंद्र की स्तुति की गई। वैदिक काल में अग्नि को देवता माना गया है और अग्नि की भी स्तुति की गई है। वायु की भी पूजा की गई थी। इस प्रकार से वैदिक काल के अंदर पृथ्वीवासी, अंत्यवासी और अंतरिक्षवासी, इस प्रकार के तीन जो भाग हैं उसमें वैदिक कालीन देवताओं का निर्धारण किया गया है। तो वैदिक काल के अंतर्गत जो धार्मिक आस्था और देवताओं की स्तुति है वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। इस प्रकार आज हम वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में संपूर्ण जो अध्ययन किया है, इसके निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल एक वह धर्म था जिसके अंदर धर्म, आस्था, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज,
पहनावा और मानवीय क्रियाकलापों को प्रधानता दी गई है। धन्यवाद।